सारे सबूत मेरी टेबल पर रखे हैं, मुझे इन्हें खोलने के लिए मजबूर मत करो। मुझे अच्छी तरह पता है कि कब, कहां और कैसे बात करनी है। जब टीवी के सूबे के मुखिया ने विधानसभा के भीतर तीखे और सख्त लहजे में ये शब्द कहे तो सामने बैठे विपक्षी नेताओं के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। ये केवल एक राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि सीधे तौर पर एक खुली चुनौती थी। ताश के पत्तों के महल की भी एक फितरत होती है, वे तब तक ही सीना खताने खड़े रहते हैं जब तक हवा का रुख शांत हो या उसे छूने की कोई जरूरत ना करे। लेकिन जब खुद मुख्यमंत्री थलपति विजय ये कह दे कि तुम्हारी पूरी कुंडली मेरी मेज पर है, तो समझ जाइए कि सियासी जमीन खिसकने लगी है। चेन्नई के विधानसभा परिसर में जो कुछ हुआ वे सिर्फ दो सियासी दलों की नूरा कुश्ती नहीं थी, बल्कि तमिलनाडु की आने वाली राजनीति की वो पटकथा थी जिसने विपक्ष के खेमे में हड़कंप मचा दिया। लेकिन थलपति विजय ने ऐसा किसे और क्यों कहा, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। तमिलनाडु की सियासत में इन दिनों जबरदस्त गहमागहमी और तनाव का माहौल है। विधानसभा के भीतर एक ऐसा वाक्य सामने आया जिसने राज्य के सियासी गलियारों में खलबली मचा दी। मुख्यमंत्री थलपति विजय ने विपक्ष को सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि 3 प्रमुख सरकारी विभागों में हुए कथित भ्रष्टाचार की पुख्ता सबूत और विस्तृत फाइलें उनकी टेबल पर मौजूद है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें इन फाइलों को सार्वजनिक करने पर मजबूर न किया जाए, वे सही वक्त आने पर ही इनका खुलासा करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि विजय ने ऐसा किसे कहा, आइए आपको बताते हैं। देखिए, इस पूरे विवाद की शुरुआत विधानसभा सत्र के दौरान उस वक्त हुई जब पूर्व मंत्री और विपक्षी नेता आई पेरियासामी अपनी पिछली सरकार डीएमके की योजना कल्लेनगार कनावु इल्लम थिट्टम की उपलब्धियां गिना रहे थे। इसी दौरान सरकार के जल संसाधन मंत्री एन आनंद ने बीच में टोकते हुए पिछली सरकार के हाउसिंग स्कीम के बड़े पैमाने पर हुए कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा दिया। आनंद का सीधा आरोप था कि इस योजना के तहत पात्र लोगों को दरकिनार कर अयोग्य व्यक्तियों को घर आवंटित किए गए थे। इन आरोपों के बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। माहौल तब और गर्म हो गया जब स्कूल शिक्षा मंत्री ए राजमोहन भी इस बहस में कूद पड़े। उन्होंने आक्रामक अंदाज में कहा कि जब भी भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत सामने आते हैं तो विपक्ष के सदस्य चुप हो जाते हैं। राजमोहन ने तंज कसते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री ने इन तीनों विभागों की पूरी रिपोर्ट जारी कर दी तो विपक्षी नेताओं के पास मुंह छिपाने की जगह नहीं बचेगी। इस बात से नाराज होकर विपक्षी विधायकों ने फौरन मेजें थपथपाई और सरकार से तुरंत सबूत पेश करने की मांग कर डाली। विपक्ष की ओर से सबूत मांगे जाने की जिद और सदन में बढ़ते शोर शराबे को देख मुख्यमंत्री थलपति विजय ने खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष के सदस्यों की ओर देखते हुए बेहद कड़े और नपे तुले शब्दों में हस्तक्षेप किया। विजय ने याद दिलाया कि 1 हफ्ते पहले ही वित्त मंत्री एन मैरी विल्सन के सदन को सूचित किया गया था कि 3 विभागों की विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट उन्हें सौंपी जा चुकी है। विजय ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा, आप सबूत मांग रहे हैं, विस्तृत सबूतों वाली वे तमाम फाइलें इस वक्त मेरी मेज पर रखी हुई हैं। मुझे उन्हें अभी खोलने के लिए मजबूर मत कीजिए, मैं सही समय आने पर उनका खुलासा करूंगा। अपने भाषण को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपने शांत रवैये की वजह भी साफ की और कहा, हमने जनता से प्यार और स्नेह की भाषा से बात की है। इसी भरोसे पर लोगों ने हमें चुनकर यहाँ भेजा है। मुझे अच्छी तरह पता है कि कब, कहाँ और कैसे बात करनी है। उन्होंने इशारों में ये भी साफ कर दिया कि उनकी चुप्पी के पीछे रणनीतिक वजह थी ताकि आने वाले चुनावों में स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सके। तीनों विभागों की जांच रिपोर्ट को अपनी टेबल पर बताकर मुख्यमंत्री विजय ने एक ही दाव में कई निशाने साधे हैं। एक तरफ जहां उन्होंने विपक्ष के आरोपों की हवा निकाल दी, वहीं दूसरी तरफ सही समय का जिक्र करके आने वाले चुनावों से पहले विपक्ष पर एक बड़ा मानसिक दबाव भी बना दिया है। कुल मिलाकर चेन्नई से उठी ये सियासी चिंगारी अब एक बड़े तूफान की शक्ल ले चुकी है। विजय का ये आक्रामक अंदाज साफ संकेत दे रहा है कि तमिलनाडु की राजनीति में अब ढाल से ज्यादा तलवारों की गूंज सुनाई देने वाली है। अब गेंद पूरी तरह विपक्ष के पाले में है। क्या वे इस चुनौती को स्वीकार करके जांच की मांग पर अड़े रहेंगे या फिर विजय के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद अपने रणनीतिक पैतरे बदलने पर मजबूर होंगे? फिलहाल आपके इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज।